I don't like to attach first Indian with myself. It is automatically happening first Indian because I know I'm best in my job. I deliver my best. I'm the first Indian girl to win Miss Universe India twice. I'm the youngest girl in the history, first ever, to be the youngest judge at the Miss Universe. I'm the first Indian celebrity to be honored by Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu. I was the first artist to collaborate with Egyptian artist. I've signed a brand, men's lingerie brand. It's the first ever in India. I'm the first ever ambassador for that as well. I am the first Indian actress, Asian actress to get complimented by Leonardo DiCaprio. हाँ हूँ मैं first Indian, अब मैं क्या करूँ? OTT and chill. Hi guys, my name is Karan. You're watching me on Radio City और आज जो मेरे साथ फ्रेम में है, I think 2016-17 में I had met her for the first time और इन्होंने अपनी करियर की तब शुरुआत की थी, मैंने भी अपने रेडियो की करियर की शुरुआत की थी एंड मैं रेड कारपेट पे खड़ा था, रेडियो सिटी कोई इवेंट कर रहा था, सो आई वाज होस्टिंग द रेड कारपेट एंड फर्स्ट एक्ट्रेस, बिग एक्ट्रेस दैट टाइम हु केम टू माय रेड कारपेट बूथ, वेरी स्वीटली, वेरी नाइसली शी स्पोक टू मी और आज भी वो दिन याद है. मैं बस अपना फोटो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ बट सिंस देन व्हेनेवर जब भी मैं इनको कोई भी पब्लिक इवेंट में मिला हूँ, रिसेंटली रेडियो सिटी मुंबई आइकन अवार्ड्स में भी ये आई थी, ऑलवेज हम्बल, अच्छे से बात करना, वेरी पोलाइट, वेरी नाइस और आज भी 10 साल बाद भी जब इनसे मिलते हैं वो कायम है. उर्वशी, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग. ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच. आई एम वेरी गुड और जो आपने बोला इट वाज वेरी थॉटफुल एंड वेरी हार्ट टचिंग. नो बट दैट इज सो ट्रू अबाउट यू. मैंने कभी ना आपके कोई वीडियोस ऐसे देखे हैं, ना कभी किसी से सुना है जो आपके इंटरव्यूज करते हैं या जस्ट जनरल फैन इंटरेक्शन कि उर्वशी ने कभी भी ऐसा स्माइल नहीं करके या थोड़ा पोलाइट नहीं होके बात किया है. यू ऑलवेज इंटरैक्टेड, भले आप कितने बिजी रहेंगे, फटाफट जाना है, बट यू ऑलवेज मैनेज टू गिव अ गुड फैन एक्सपीरियंस एटलीस्ट. हाँ या ऑलवेज आई बिलीव इन दैट कि बेचारे मतलब उनके लिए वो एक वंस इन अ लाइफ टाइम मोमेंट होता होगा कि जब वो अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी से मिल रहे हैं तो ऑलवेज मेक वर्थ देयर वाइल. सो बिकॉज आई रिमेंबर व्हेन like I love those celebrities who are kind of like सभी फैन से अच्छे से मिलते हैं and all, तो ऐसी पसंद है. Was always this part of your growing up things as well कि मम्मी पापा ने भी बोला था आपको कि just be humble and nice because लोग वही याद रखने वाले हैं. I remember watching one of the greatest basketball players, शकील ओनील, उसने यही बोला था कि लोग ये नहीं याद रखेंगे कितने टाइटल्स जीते हैं, क्या किया है, लोग ये याद रखेंगे कि आपने मेरे बेटे के साथ या मेरे फैमिली के साथ क्या एक्सपीरियंस दिया, डिड ही क्लिक पिक्चर विद हिम, स्पोक नाइसली टू हिम. सो जब आप when you stepped into this acting world या फिर आपके मम्मी पापा ने बोला कि यार उर्वशी just make sure ये कोई याद नहीं रखेगा कितनी पिक्चरें की हैं, कितने अवार्ड मिले हैं, बट पीपल विल ऑलवेज रिमेंबर हाउ नाइस उर्वशी इज. आई डू अग्री विद व्हाट यू सेड बट मेरा मानना कुछ अलग है. आई डू रिमेंबर कि पीपल डू रिमेंबर टाइटल्स या फिर जो भी अच्छा काम किया है वो हर कोई याद कर रखता है, बट अच्छे काम के साथ साथ अच्छा इंसान होना भी बेहद ज़रूरी है. तो आई बिलीव इन द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. तो इस करके लाइक मुझे लगता है कि वो होना बहुत ज़रूरी है. टाइटल्स की बात करें तो बहुत सारे हैं इनके. वी विल टॉक अबाउट द न्यू शो एज वेल जिसके लिए प्रमोट करने आपने इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ है. देयर इज अ बायो अबाउट यू जो आपने अपने इंस्टाग्राम पे लिखा हुआ है. हाउ मेनी टाइटल्स है, कितने हैं? इफ यू हैव टू डू अ कॉन्टेस्ट एज वेल एंड आस्क फैंस कि उर्वशी ने कितने टाइटल्स जीते अब? मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइटल्स. सो स्टार्टिंग फ्रॉम Miss Teen India, then Miss Asian Supermodel, then Miss Tourism World, Miss Tourism Queen of the Year International, Indian Princess, Miss Universe India first time जब जीता था, Miss Universe India second time जब जीता, and then this and I am she. There are a lot of titles. Yeah. So from then to now, जब आप if you remember your first title से लेके अब तक 2026 तक, how much life of Urvashi has changed? कितना बिजी, कितना chaotic उर्वशी का लाइफ है. कि मैंने देखा जब आप पब्लिक अपीयरेंस भी करती हैं, पैप्स हो या कोई भी हो, everybody wants to have a moment with you, फोटो लेना है, कुछ ना कुछ करना है, पैप्स को अपना वीडियो बनाना है. कितनी बिजी हो गई हैं आप? आई एम सॉरी, मैं जो आप बोल रहे हैं मैं उस पर आऊँगी, बट जब मैं आपको सुन रही थी तो अचानक से मेरे माइंड में कभी ये बात आई कि जो भी मैंने बचपन में सोचा था वो मेरे सारे ही टारगेट्स फिनिश हो गए, पूरे हो गए. टचवुड. लाइक उसमें से जब मैं एक ये सब
जो मेरी मेहनत, मैंने बहुत कड़ी मेहनत करी, संघर्ष किया काफ़ी. फिर उसके बाद आई बिकेम द यंगेस्ट जज इन द हिस्ट्री ऑफ मिस यूनिवर्स इज़राइल में, जहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इज़राइल है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने मुझे, मेरी पूरी फैमिली को, दे ऑनर्ड मी एंड लाइक 2 hours तक ही वाज सिटिंग एंड ही सच अ पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड. सो अभी तक का मुझे ऐसा लगता है कि आई थैंक गॉड कि जो पैशंस आई हैड या जो मेरे माइंड में चीज़ें थी जो मुझे करनी थी वो मैंने कर लिया, तो वो एक बहुत अच्छी फीलिंग होती है. तो घर पे एवरीबडी, आई एम श्योर यू आर ऑल्सो प्राउड एवरी डे. आई एम श्योर आपको नींद भी अच्छी आती होगी कि जिस मिशन पे निकली थी 10 साल पहले, 11 साल पहले, व्हेन यू स्टार्टेड आउट, कहीं ना कहीं जैसे आपने बोला एवरी ईयर देयर इज सम माइलस्टोन, सम अकम्प्लिशमेंट, तो एवरी डे फील्स वेरी पीसफुल कि अभी भी दिमाग में कुछ ना कुछ 24 घंटे केओस चलते रहता है आपके. व्हाट इज उर्वशीज माइंड राइट नाउ? क्या है? पीस है, केओस है, क्या है? एकदम कंप्लीट पीस तो किसी के मतलब होनी भी नहीं चाहिए अभी. तो अभी वी ऑल आर यंग, देयर सो मच मोर टू डू, बट एक थोड़ा सा नॉट सैटिस्फाइड बट लाइक कंटेंट, लाइक यू नो कि जितना सोचा था उससे ज्यादा ही मिल गया, तो तब ऐसा. बट अगर उर्वशी शूटिंग नहीं कर रही है, जस्ट टेक मी थ्रू उर्वशीज डेली लाइफ. क्या करती है? कितना केओस रहता है दिन भर? A lot of chaos, because just एक movie का जो like my career is not just only films. I'm doing modeling, and then I do perform as a performer a lot of times, and then I'm also very much into fashion, be it in Cannes Film Festival or Paris Fashion Week, all over the world. मैं साउथ में भी काम करती हूँ, तमिल, तेलुगु, सबसे बड़े 3 बड़े दिग्गज महा सुपरस्टार्स के संग मैंने एक विद इन 1 year मैंने काम कर लिया है, चाहे वो चिरंजीवी गारू, नंदमूरी बालाकृष्णा, पवन कल्याण, दे ऑल आर द बिगेस्ट एंड मैसिव सुपरस्टार्स. वहाँ पे भी काम कर रही हूँ. सो लाइक आई एम ओनली नॉट जस्ट वर्किंग हियर बट आई एम वर्किंग इन मल्टीपल इंडस्ट्रीज. तो उसमें ज़्यादा वक्त जाता है, भले लोगों को ना दिखे वो कि चलो ठीक है यहाँ पे मे बी हिंदी प्रोजेक्ट्स जो भी है तो मे बी शी माइट हैव टाइम, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि एवरी डे वी आर रिहर्सिंग और प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग नेक्स्ट, मे बी लाइक सम नेक्स्ट शो. सो देन वी हैव आवर रिहर्सल्स लाइक डांस रिहर्सल्स और समथिंग. अभी आई एम प्रिपेयरिंग समथिंग न्यू, सो उसमें भी एवरी ग्रेट एंड न्यू थिंग टेक्स टाइम. सो ऐसे फ्री तो नहीं रहते हैं, बट कुछ ना कुछ हमेशा चल ही रहा होता है. क्योंकि 24 घंटे कम पड़ते हैं, कभी आपको ऐसा लग रहा है कि ज्यादा घंटे हो जाते, कुछ और काम कर लेती मैं? नहीं, अब जो भगवान का दिया हुआ 24 घंटे है उसमें चलो ठीक है, बट आई फील कि लड़कियों का सिर्फ एक लड़कों के हिसाब से आई जस्ट फील वन ड्रॉबैक. वो मुझे लगता है कि लड़के जल्दी रेडी हो जाते हैं, लड़कियों को थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है क्योंकि ऑब्वियसली उनके लंबे बाल और हर एक चीज़ को लेके, तो वो मुझे एक लड़कियाँ लड़कों से ज़्यादा अचीव कर सकती हैं. बस वो ये जो टाइम उनको ज़्यादा एक जगह पे वेस्ट करना पड़ता है. बट देखो जैसे आप आज इतने प्रिटी लग रही हैं, ये फुल, ये जब आप रेडी होती है, इफ यू गोइंग फॉर एन इवेंट, हाउ मच टाइम डू यू इन्वेस्ट टू गेट रेडी? इट डिपेंड्स. जैसे अभी साड़ी पहना है तो साड़ी ड्रेपिंग टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. और जैसे कुछ ऐसे इफ इट्स अ गाउन, लाइक अ सिंपल गाउन, वो सीधे ऐसे पहन लिया, इट डजंट टेक टू मच टाइम. डिपेंड्स कि व्हाट काइंड ऑफ हेयर स्टाइल. अभी जैसे कि कुछ लंबे बाल का है कुछ, एंड उसी दिन शावर किया है. I don't know why I'm talking all this bullshit. नहीं, बड़ी जानना जरूरी है. लोग एक्चुअली जो लड़कियां हैं सुन रही होगी, उर्वशी बाल आप इतने अच्छे मेंटेन कर, how many times do you wash your hair I don't in a believe week? washing too much, but yeah, it's like you have to wash like 3 times in a week. Yeah, and then you know like उसको hair को pamper भी करना है, hair mask करना है, उसको 25 मिनट तक सर पे रखना है. There are so many multiple things. वो you know tiny थिंग्स जो लोगों को नजर नहीं आती है, बट टाइम कैसे चला जाता है, बिकॉज इन द एंड इट्स ऑल्सो मेंटेनेंस, इट्स नॉट जस्ट वन थिंग. सो एंड देन ये अब जैसे कि नेल आर्ट है, 5 घंटे लगते हैं इसको. यू हैव टू सिट फॉर 5 hours. सो इट्स लाइक डिपेंडिंग, इफ इट्स लाइक अ डायमंड स्टडेड और समथिंग देन इट्स गोना टेक वे मोर. सो इट डिपेंड्स. इफ इट्स लाइक अ सिंपलर कम लगेगा, बट लड़कियां जनरली बैठती हैं 2-2 घंटा टू गेट जस्ट लाइक nail art or nail extensions. So that is the reality. So being a girl, it's like bit not that easy. I think being a guy is way more easier. But being Urvashi Rautela is difficult because आपने अभी है ना एक अपने खुद के लिए एक स्टैंडर्ड, एक बेंचमार्क बना लिया है कि जब भी आप कहीं बाहर जाएंगी, उर्वशी एक अच्छे कपड़े अच्छे से सज के धज के आएगी टू मेक श्योर कि वो एक इम्पैक्ट लेके जाए. सो क्या आपको खुद पे अभी ऐसा लगता है कि जो इमेज ये
क्रिएट कर ली है, डू यू फील प्रेशराइज्ड बाय मेंटेनिंग दैट इमेज ऑफ उर्वशी I रौतेला? really want to have like, I want to ask you guys because I want to have like a third party perspective. आपको क्या लगता है? मेरे को तो आप जब भी आप कोई भी अपीयरेंस देखता हूँ, जब रेडियो सिटी मुंबई आइकन अवार्ड्स में भी आई थी, एवरी टाइम यू कैच माई अटेंशन एंड आई एम श्योर बहुत लोगों का यही सीन होता होगा, बिकॉज द मोमेंट यू वॉक इन देयर इज सम ऑरा, देयर इज समथिंग अबाउट यू जो अगर देखना भी नहीं चाहे ना, इंसान विल लुक एट यू, एंड ऑल्सो बिकॉज यू ड्रेस अप सो नाइसली, इतना ध्यान देती हैं, निटिग्रिटी में ध्यान देती हैं, तो जो लड़कियां हैं वो देखेंगी. सो एवरीथिंग विच यू डू इज सो नाइस. बट ये कभी आपको प्रेशराइज्ड फील होता है कि यू हैव टू मेंटेन दिस? Till now, कि क्यों ही कर रही हूँ मैं दिन में 4 घंटे इन्वेस्ट, 5 घंटे आज छोड़ो नहीं करती हूँ, ये प्रेशराइज फील होता है? see pressurize like how do I say, जैसे कि जो आपका सवाल है उसका मैं अलग तरीके से आंसर देती Done. हूँ कि कोई भी सक्सेस होती है, कुछ भी होता है, जैसे आप इतने बड़े लेवल में आप यहाँ पहुँच गए हैं, लाइक एज एन आरजे, तो आपको भी सक्सेस मिलना बहुत आसान है, बट मेंटेनिंग इट इज द biggest challenge, don't you feel? True, absolutely. So, be Every it in day. your point, like in your case, or be it in SRK, Sir's case, they all are maintaining it. And some maintain, some don't maintain. So, I think it depends on each person. But it does takes a lot of है effort. ना, and बहुत टोल hard भी work. लेता होगा आपके हेल्थ में. व्हाट डू यू थिंक आपने सबसे बड़ी चीज लेट गो की है टू अचीव और मेंटेन दिस इन योर लाइफ? क्या चीज आपने लेट गो की कि उसको थोड़ा सप्रेस कर दिया, दबा दिया अपने बारे में, अपने बारे में जो ये मेंटेन करना है टू इंश्योर कि मेंटेन रहे सारी चीजें? हाँ, सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, Thank उसके लिए you. मुझे उतना अच्छा आंसर नहीं आ रहा है. लेट गो मतलब किस वे में आप बोल रहे हैं? मतलब अपने नेचर के बारे में, अपने कोई रूटीन के बारे में, अपने आप को आपने उसको है ना छोड़ दिया कि यार ये अगर मेरे को कुछ अचीव करना है, अगर मैं कुछ टारगेट पे निकली हूँ, एक मिशन पे निकली हूँ, एक जर्नी पे निकली हूँ, तो जो उर्वशी पहले थी, जो बिफोर शी स्टेप्ड इनटू दिस वर्ल्ड, वो उर्वशी को उसको थोड़ा लेट गो करना पड़ेगा, साइड को करना पड़ेगा. एक कुछ एनीथिंग विच यू थिंक किसी को लगे कि ये बचपना है, या समथिंग अबाउट यू विच इज काइंड ऑफ योर कैरेक्टरिस्टिक्स. I still have that childishness in me, so I don't think so that I've ever let go. और मैं ज़्यादा भी लोगों की नहीं सोचती हूँ. मैं जिस तरीके से हूँ मैं बदल भी नहीं सकती अपने आप को, मैं ना बदलना चाहती हूँ. बट ये चीज़ शुरुआत से ही लाइक आई हैव माई पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कोर प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ डाले हैं मेरे और मेरे भाई के अंदर. बहुत अच्छी परवरिश दी है हमको. सो आई स्ट्रांगली डू बिलीव कि ईगो जब मिलके काम करना होता है, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो, बी इन पेरिस, फ्रांस, मिलान, LA, न्यूयॉर्क, हैदराबाद, चेन्नई, केरला, मुंबई, ईगो साइड पे रखकर काम करो. मिलके काम करके मिलके जब काम करते हैं तो तब उसके रिजल्ट ज़्यादा अच्छे आते हैं. और मुझे वो सेम बात धर्मेंद्र जी ने भी सिखाई थी मेरी पहली फिल्म जब मैं कर रही थी कि उर्वशी जो ईगो नाम की चीज़ होती है उसको अपने पैर के नीचे आप रखो और उसको कुचल दो, तो वो मेरे माइंड में ना एक तरीके से जैसे होता है परमानेंट तरीके से फिट हो जाती है. तो वो हो गई है. सो मैं पहले ईगोइस्टिक नहीं थी, बट समहाउ मैं पहले से ही वो चीज़ फॉलो कर रही थी. बट जब धर्मेंद्र जी ने मुझे वो बताया लाइक सच अ बिग सुपरस्टार, तो देन आई जस्ट लाइक रिलीजियसली आई फॉलो इट टिल डेट. बट अपार्ट फ्रॉम दिस आउटसाइड नॉइस भी बहुत है Yes, अराउंड यू. हाउ डू यू स्टे फोकस्ड? क्योंकि इतने सारे लोग कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं. आई एम श्योर यू आल्सो कम अक्रॉस सम मीम्स, ट्रोल्स, ये सब है, कुछ ना कुछ एवरीडे होते रहता होगा. हाउ डू यू शट योर ईयर्स, आईज, ब्रेन, एवरीथिंग कि यार ये सब पे ना लेट्स नॉट फोकस? हाउ डू यू डू दैट? और अफेक्ट भी करता है आपका, आई एम श्योर एज एन पर्सन तो अफेक्ट करता होगा, भले कितने भी आप कोशिश करो कि नहीं करे, बट कुछ ना कुछ अफेक्ट भी करता होगा. I think the sad reality of today's day and age for every single artist, be it like you also work in a very public life, कोई भी ट्रोल हो जाता है तो there's no option. There's really no option. You have to be very, very, you gotta have thick skinned. There's no option. Because इतना ज़्यादा कोई भी अभी जो प्लेटफॉर्म आया है सोशल मीडिया का, तो सबको एक तरीके से छोटी पावर मिली गई है किसी के बारे में भी कुछ भी बोलने की. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर हम उस चीज़ के लिए कुछ नहीं कर सकते तो कुछ अपने अंदर बदलाव लेकर के आने पड़ेंगे. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. उसके बगैर देन वी विल फॉल लिटरली. इट विल ब्रेक आवर सिस्टम, इट विल ब्रेक आवर पर्सनैलिटी और हम टूट जाएंगे.
and then that's also not good, like getting into depression or something, because I know a lot of people I know very closely, they had to suffer the depression or something like this. But it is up to us if we let it affect us or no. So that's why it's very important to know that if it's a constructive criticism or it's just like a common person who has no abilities or no intelligence or no talent as such, कोई भी कुछ भी बोल रहा है मुंह उठा के, तो उन सब चीज़ों में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है. बट अफेक्ट भी तो करता होगा. जैसे मेरे को आजकल अभी तो थोड़ा चलो आ नहीं रहा है न्यूज़ में, बट अर्जुन कपूर के लिए बीच में बुरा लग रहा था कि लोग उसके इंस्टाग्राम पर जा जाके अजीब अजीब कमेंट कर रहे हैं. एक दो बार ठीक है फन के लिए कर दिया, बट अब रिपीट ट्रेंड पे चल रहा है. तो जब ऐसी सारी चीज़ें, ये तो अर्जुन के साथ है, बट आपके साथ भी ऐसी सारी चीज़ें जब कुछ होती हैं वेयर पीपल कमेंट और से समथिंग, और अगर आप कुछ पढ़ लेती हैं, कितना अफेक्ट करता है? 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए अटेंशन आपका थोड़ा वो खराब होता है. डज इट डीमोटिवेट और मेक यू अनहैप्पी और सैड? I don't know, because see, it's that what is happening with him, it will make anybody sad. Yeah. What is happening with me is like they're talking about my in Cannes Film Festival, वो जो मैंने पैरेट क्लच पहना उसके बारे में बोल रहे हैं, और something as such like oh by the way, and then अभी उन्होंने कहा कि Urvashi is the first lady to wear parrot clutch, and एक साल के बाद अभी प्रियंका चोपड़ा wore the same clutch which I wore at Cannes Film Festival. So they said अरे again she is the first Indian to wear. So this first Indian they have attached with my name. So with me is not that kind of thing, but with me is like a more of masti and more of fun kind of thing. So what is happening with him, if it happens with anyone, it will obviously break you. But in this scenario, it is, I think, more lighthearted and more of like, you know, you understand, like. तो आप मस्ती में ले रही हैं सारा. It is more of lighthearted, like, you know, if someone is talking about the parrot clutch, it's about the clutch. And it's apart from parrot clutch, any other thing which bothers you? I just want to say They either straight make the context very correct कि जो भी कर रहा है ना, it should stop now. Is all I say. So see, it's like they're either talking about the first Indian and then they're talking about the parrot clutch, or maybe they're talking about the gold cake. So these things are not like, you know, they're talking about things. They're not just talking about that she's not good at dancing or she's not good at acting or she's not good at a job. Because I know I'm best in my job and I deliver my best. So as far as someone doesn't attack my skill set, I'm really, I have no problem. Okay. The moment that becomes a problem, then it questions my work ethic. So I take it in a very different way. I don't know how do I make you understand, like आप मैं समझ रहा हूँ, है ना? मैं समझ आप समझे कि किस तरीके से मैं absolutely and because सबका अलग अलग मायने रहते हैं जिंदगी जीने की, but I have this kind of feel if people question my work, then maybe my identity is like crashing down in that way. So that part I take very seriously. Even if it's like Dabdi Daku Maharaj, I did action sequences. I make sure I have to make it feel like my kicks should look real. If like, you know, my action sequences should look real, my performances or dancing bit. People are only just talking about the one step. Look at the other steps as well. They are filled with the skills, the dancing skills and the talent and the set. Just watch the entire song. People are only just talking about one part of it. But there's so many other people who watch the entire song. They're also talking about, oh, she's such a great performer. So that's what makes me happy. What do else I want? If they want to talk about parrot, let them talk about parrot. If they want to talk about the cool cake, let them talk about cool cake. If they want to talk about first Indian, हाँ हूँ मैं first Indian, अब मैं क्या करूँ? But I'm so glad you spoke about Priyanka Chopra. You know, मैं और सलील जो है. And can you imagine, like, she voted मेरा पहनावा after a year. So I don't like to attach first Indian with myself. It is automatically happening first Indian. अभी मैं क्या करूँ? And you have no idea. I haven't released it anywhere. Right now, I've signed a brand. It's of a men's lingerie brand. It's the first ever in India. I'm the first ever ambassador for that as well. Wow. So automatically, these first things keeps getting attached with my life, and the things which I do always keeps on happening first. I never like make it like that way, but automatically हो जाता है. People also kind of वो. So okay, and one more thing, what happened with me? I'll tell you. Wimbledon, I went and I was wearing labubus in my handbag. Did you see? Yes. Nobody knows कि I lost my outfit when I had a flight. A thief in London
मेरा जो एयरपोर्ट बेल्ट से सामान पूरा बैग चोरी कर दिया. बाप रे. मेरे पास कोई कपड़े नहीं, कुछ नहीं. आई एम अटेंडिंग विंबलडन. It's Wimbledon. It's not like that. I can wear any dress. There are certain, dress Dress code code you है have to wear. You just can't wear any dress. More of like whites, navy blue. That's what Wimbledon is more all about. So I just wore any dress. मुझे पता है कि मेरे संग क्या बीत रहा है, but it's very easy for people to make any kind of assumptions or comments. So in my case, I think it's different, and with the other actor's name you took, I think it's kind of different. So that is more on serious level, but this is more on objects and more on the lighter level. And I think everybody's so stressed, so let all of them laugh, have a great laugh, and they enjoy. That's So- a very good way to look at it. हाँ, वो तो है, yeah. वो तो बात सही है. लेकिन विंबलडन जब गई थी, सामान बैग मिला कि नहीं मिला बाद में लंदन? बैग नहीं मिला. वो लड़की पकड़ी गई. एक लड़की पकड़ी गई. उसको 1 साल की जेल हो गई है. वी कॉन्स्टेंटली कीप्स ऑन गेटिंग दिस वन ईमेल्स अबाउट इट. वो जेल में ही है पिछले 1 साल से. और पूरा बैग चोरी कर लिया. बैग खाली रिटर्न आया यहाँ पे. अंदर का सारा सामान इज विद दैट लेडी, एंड शी स्टोल इट लिटरली फ्रॉम द बेल्ट एट द गैटविक एयरपोर्ट. सो तब से थोड़ा सा मन खट्टा हो गया लंदन से. मतलब अच्छा नहीं लगता ऐसे. जब बैड एक्सपीरियंसेस होते हैं तो कहाँ अच्छा लगता है. वो तो है, सही बात है. बट आई एम नॉट सेइंग इट्स बैड, बट लाइक द काइंड ऑफ एक्सपीरियंस आई हैड, इतना it was not good. Like, to lose all your things. Like, you don't have anything to take shower. Like, all your toiletries, jewelry, बाप रे. सब कुछ कितना- चला गया. कितने रुपए का होगा सब? अब आप मुझे सैड बताओ, और ज्यादा सैड मत फील कराइए. मुझे कुछ नहीं बोलना है. 30-50 लाख? हाँ? 30-50 लाख? See, I want to tell you one thing. Being an actress is like like it takes a lot more expenses to be an actress than an actor. Actor doesn't have to spend that much. वो तो An actress has to spend more than an actor. वो तो है. बट आप जो बात करी ना प्रियंका चोपड़ा, दैट्स व्हाट आई वाज जस्ट थिंकिंग इन द मॉर्निंग कि यू हैड अ स्ट्रैटेजी व्हेन यू स्टार्टेड आउट. जैसे प्रियंका चोपड़ा के पास भी थी, यू डिड ग्रेट ग्रैंड मस्ती, वो पिक्चर की कि मैं वो करूंगी. हेट स्टोरी भी वाज योर सोलो, अगेन बॉक्स ऑफिस सक्सेस था. तो आपकी जर्नी और प्रियंका चोपड़ा की जर्नी है ना, थोड़ी बहुत मेरे को सेम जैसी लगती है, बिकॉज यू आर ऑल्सो आउट देयर अचीविंग समथिंग. क्या ये जो स्ट्रैटेजी बना के जब आपने कुछ किया होगा स्टार्ट का, कुछ स्ट्रैटेजी थी कुछ करने की, जस्ट लाइक प्रियंका चोपड़ा, या कुछ आपकी अलग थी? ऐसे स्ट्रैटेजी आपको मे बी लॉट ऑफ पीपल फाइंड सिमिलैरिटी बिकॉज वी कम फ्रॉम ब्यूटी पैजेंट्स. तो ब्यूटी पैजेंट से, सो लाइक बी सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या, प्रियंका, दे ऑल कम फ्रॉम ब्यूटी पैजेंट्स. आई ऑल्सो कम, सो वी हैव अ सेम बैकग्राउंड एंड द वे हाउ वी अप्रोच थिंग्स. शी ऑल्सो डज मल्टीपल थिंग्स, आई ऑल्सो डू मल्टीपल थिंग्स. इट्स नॉट जस्ट कि एक ही इंडस्ट्री में काम किया और इंडस्ट्री में काम नहीं किया. एंड every year I do attend all the international, I'm invited from Wimbledon, Cannes Film Festival, Paris Fashion Week, Milan Fashion Week. I have my presence in Europe, and because of my Miss Universe thing, which happened in US, so it's like, and I also, I was the first artist to collaborate with Egyptian artist. He's an Arab superstar, Mohammed Ramadan. So I was the first one to do a lot of first things, which were in the end of the day a lot of global things out of India. So I think in that way maybe people, they find similarity. But also somewhere there are some stories कि प्रियंका चोपड़ा को शायद शुरू में काम मिला, फिर इतना ड्यू नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था, and that is one of the reasons she moved to Hollywood. आपके साथ भी हम लोग को ऐसा कभी कभी लगता है कि द ड्यू विच यू शुड गेट वैसा मिल नहीं रहा, तो जर्नी की सिमिलैरिटी लग रही है. डू यू थिंक कि बॉलीवुड जो है या फिर जो भी इंडस्ट्री है, जो ड्यू शायद आपको मिल नहीं रहा है, द रिस्पेक्ट विच यू शुड गेट वो मिल नहीं रही, ऐसा फीलिंग आती है? एज फैंस हम लोग को आती है Yeah, everyone gets that kind of feeling, and then obviously when a person feels that there is someone out there who is with a great skill set, is very confident and can do their job well, they are petrified, and then they are kind of insecure, they are filled with a lot of jealousy. That's when the problem arises, I think. Being, even when you are too perfect in a lot of people's eyes, a lot of powerful people's eyes, so then if they are connected with another set of actors who are nepo kids and all, they will try their level best.
to, kind of, like create bad news about you or pay X amount of millions to spoil your name on social media. So that all, there are things, and I will not take names, but then yes, of course, there are so many bad news when you hear, and then you kind of get कि अच्छा ये भी हुआ था क्या, ऐसा भी हुआ था. So then it's a problem when you are too good with your work. So then obviously you attract a lot of haters and people who don't like you and all of that. तो क्या नेपोटिज्म या फेक पीआर ने कभी कुछ आपको अफेक्ट किया, मतलब कोई फेक पीआर आपके अगेंस्ट चला? इफ यू वांट टू टॉक अबाउट दैट, कौन सा फेक पीआर कैंपेन था आपके अगेंस्ट? Initially, a lot, which was not true, and I used to get shocked. Yes, but कौन then, सा, if you can give us example? like initially, when I don't know, I worked with Hrithik Roshan and Qabil, and then some people, they just gave money and did an article that about my, like, there's something between me and relationship. Yeah, exactly. Which is not even true. I respect him. He's my senior, and like it is a very good bond. It's not like something like that. But sometimes people do pay a lot of money to create some sort of friction, or not friction, I must say, but creating all fake articles, which doesn't make any sense. Yeah. So a lot of times. But nepotism कभी affect किया शुरू में when you started out? कि कुछ nepotism की वजह से you lost some projects? All the time, I think, because this is a factor which is, as I said, that, when they know that you can really, really deliver your best and even better than some certain section of people, then it's like, they have that their own insecurity and jealousy, and then like I never get jealous of anyone. I never get insecure of anyone. I think everyone should get their fair chance. सही बात. So that's what I believe in. So और अपनी जर्नी खुद तय कर रही है, झंडे गाड़ रही है हर जगह. So we are very happy to see everything what you do. Yeah. And talking about this show, season 2 आ रहा है इसका, because Urvashi is always so glamorous. Yeah. ये में आप एकदम एक subtle, simple housewife, normal साड़ी, no chalant, nothing. Was that one of the reason कि यार ये सबसे है ना छुटकारा मिलेगा? 25-30 दिन इसकी जितनी भी शूटिंग चल रही है, exactly. कुछ नहीं करना पड़ेगा. Was that the reason आपने शो साइन किया? एक्चुअली क्या है कि जो भी मतलब बाहर से लोग आते थे, तो जब मैं सुबह सो के उठती थी तो सब बोलते थे, सब अचंभित हो जाते थे, like shocked. उर्वशी, you're so beautiful, like in a way कि क्यों मेकअप क्यों? सो मैं इतने सालों से मैं ये ताना सुनते आ रही थी कि भैया तुम मतलब मेकअप लगाने के बाद और ज्यादा बदसूरत लगती हो, मेकअप लगाने के बाद और बदसूरत लगती हो. विदाउट मेकअप यू आर लाइक फ्रॉम माउंटेन्स, यू डोंट नीड एनीथिंग. व्हाट इज द नीड एंड दिस एंड दैट. मेरी मम्मी बोलती है तुमने तो पूरा अपना लाइक लाइक फैमिली मेंबर्स दे से पूरा ये व्हाई डू यू अप्लाई, यू लुक वे अगली आफ्टर यू अप्लाई मेकअप, and without makeup is so much better. And then इसमें भी कई सारे scenes हैं with Randeep Hooda, कई सारे rainfall के scenes हैं. So there is absolutely nothing, just maybe like a lip balm or maybe like a thin line of kajal. That's about it. So many scenes with zero makeup in this Inspector Avinash season 2, and you will end up seeing a lot of my scenes in it. So I think and then उसका भी रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा है सीजन पार्ट 1 में. जब व्हेन पीपल सॉ मी इन वेरी डिफरेंट लाइट, दे लाइक ओ वी वांट टू सी दिस उर्वशी. एंड कई सारे और फिल्म मेकर्स थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया कि इसमें you look your best, like absolutely. And season 1 में one of the most common feedbacks बहुत सारे fans का ये था कि उर्वशी को और screen time मिलना चाहिए था. तो 2 में ऐसा है कि we are going to see more of you. Yeah, they will see more of me. And then that's what I'm really excited about, and I really want them to appreciate like my performance, and I really want them to talk about my performance. And then so yeah, I mean ये अच्छा था एक तरीके से. उसके बेनिफिट्स भी हैं, आप जल्दी तैयार हो जाते हो, बहुत सारी चीज़ें, कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ कॉटन की साड़ी पहनी हो गया. आई थिंक आपकी टीम भी पूरा खुश रहती होगी कि ये इसका सीजन और आते रहना चाहिए. easiest 30-40 easiest है कि नहीं? लेकिन जब आई रिमेम्बर जब OTT की शुरुआत हुई थी और जब मैंने अपने शो पर OTT की बात करना शुरू की, बहुत सारे हम लोग कमर्शियल एस्पेक्ट भी बात करने लग गए थे कि जब आप
पता है कि इस शो के सीजन 1, 2, 3 आने वाले, हाउ डू यू गाइस साइन योर कॉन्ट्रैक्ट? आप लोग पहले से ही बोलते हैं कि भले 2, 3 बनाओ कि नहीं बनाओ, दिस आर माई चार्जेस, फर्स्ट में इतना लेंगे, सेकंड में इतना लेंगे, ऐसा सब कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि देयर इज एन एस्केलेशन क्लॉज विद एवरी सीजन? I think इसका सीजन 1 सरप्राइजिंगली अच्छा, पहले 2 नहीं था? हमने शूट करके पहले शूट से करा ही हुआ था? था, बट उन्होंने इसका 2 ब्रेक करके हाँ किया। या Okay. एंड देन सो सरप्राइजिंगली कोई बात नहीं। सीजन पार्ट 1 सबको इतना ज़्यादा पसंद आया, तो इट वाज काफ़ी लोग काफ़ी टाइम से लंबा भी वेट किया है लोगों ने इसका, सीजन 2 कब आएगा, तो अभी आ रहा है एंड देन दे आर हैप्पी. वंडरफुल. वन लास्ट टाइम विल जस्ट एड्रेस इट टू एवरीबॉडी. जैसे आपने बताया कि पीपल मेक फन, आपके साथ टैग एक अटैच्ड हो गया है कि यू आर द फर्स्ट, यू आर द फर्स्ट, यू आर द फर्स्ट. आज बता दो कितने में आप फर्स्ट हैं जो आपने ही फर्स्ट किया है टू एवरीबॉडी, सो दैट लोगों के पास कोई फॉर्डर ही नहीं, किसी भी कुछ बात ही नहीं कर. I am the first Indian girl to win Miss Universe India twice. अच्छा. First ever. I'm the youngest girl in the history, first ever, to be the youngest judge at the Miss Universe. I'm the first Indian celebrity to be honored by Prime Minister of Israel, Benjamin Netanyahu. जी. And I am the first, I'm the first Indian actress, Asian actress to get complimented by Leonardo DiCaprio, Oh, the I remember Titanic that hero. post. And oh wow, it was such a fun क्या and बोला था nice उन्होंने? meeting him. Huh? क्या बोला था उन्होंने? Actually, I'll tell you one thing. The thing about Leo, okay, and oh my god, I just like, I gave an interview वहाँ पे, I just like DiCaprio, I just DiCaprio or something. I don't know what I said. But like when I met him, he is kind of rude to his fans. Like, अच्छा. what we were discussing, initially, he is not at all like that. अच्छा. He doesn't give pictures to anybody. Oh. He doesn't give pictures to anybody. If you see that, you will find a lot of comments. Urvashi, you're one of a kind. How did he click pictures with you? He doesn't click pictures with you. He's extremely like rude. Like he doesn't like talking to anybody or whatever, and he will never even show any kind of interest or anything. So yeah, I mean, like, I met him and we had a chat, and it was so nice. नंबर लिया आपने? नंबर लिया? व्हाट्सएप पे बात होती है, इंस्टा पे बात होती है? You know, right? Like, I mean, no, I wouldn't say all that, but yeah, I'm the first Indian to do that. हाँ, लियो के बाद फिर? Leo के बाद. There's so many first. There's so many first. And then I would say this, and too many things. Okay, wonderful. Thank you so much, Urvashi, for Thank you so joining. much, Such yeah. a nice journey. इनके अपने बारे में बात की, बहुत सारी चीजें. For more interviews, keep following us on Radio City India. बाकी इनका शो जाके जरूर चेक करना on Jio Hotstar. Cool. Wow. Thank you. Thank you so much.